अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आप सबको वेलकम करता हूं। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मिनी पिजारो मित्सुबिशी का। और ये मैं पहली बार इसका रिव्यू कर रहा हूं। आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्टें होती हैं, लेकिन जो गाड़ी मुझे मिल जाती है मैं उसका जो है रिव्यू ज़रूर करता हूं। अच्छा, एक हसनैन भाई हैं, वो कहते हैं कि ज़वार भाई मेरा वीडियो में ज़रूर नाम लिया करें। और दूसरे बिलाल भाई के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि दोस्ती निभाना चाहते हो तो वीडियो में हमारा नाम ज़रूर लें। असल में होता ये है कि मुझे बहुत सी रिक्वेस्टें आ रही होती हैं। हसनैन भाई हैं, उनकी भी रिक्वेस्टें आ रही थी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। और बिलाल भाई की, तो अब भाई तुम बिलाल भाई और हसनैन भाई, अब मैंने आपका नाम ले लिया। अगर आप नाराज़ हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अच्छा, ये आप जानते हैं पहले भी मेरे साथ रिव्यू में होते हैं। ये हैं काशिफ शाह गिलानी मोटर्स पर मैं मौजूद हूँ। और काशिफ शाह गिलानी जो हैं, यहाँ कर मैं रिव्यू इनके शोरूम पे इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि ये एक ट्रस्टेबल बंदे हैं। जाते हैं गाड़ी के पास, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें। और मेरी वेबसाइट zawarcars.com पर आपको ये आपको नज़र आ रही होगी, इस गाड़ी की जो है आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। कुछ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि ज़वार भाई आप जो है गाड़ियों के पिक्चर्स हमें चाहिए, हम वीडियो तो देख लेते हैं। तो भाई आज इंशाल्लाह जो है मेरी वेबसाइट zawarcars.com, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर गाड़ी के पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। फेसबुक पेज की लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो शुरू करते हैं मिनी पिजारो मित्सुबिशी का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस पिजारो मिनी मित्सुबिशी के बैक साइड पर हूँ। और ये जो है इसके मैं आपको बताऊँ कि ये जैपनीज़ है, 1995 का मॉडल है और ये 2007 के कोटे वाली है, यानी कि 2007 में समझे कि ये गाड़ी जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई। ठीक है, इसमें आपको 660 सीसी का इंजन मिलता है। ये फैसलाबाद की रजिस्ट्रेड है। इसमें आपको 4 व्हील जो भी इसमें फ़ीचर्स हैं वो मैं जो है आपके साथ जो है वो तफसील से शेयर करता हूँ। बैक साइड पे मौजूद हूँ तो आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं। और इसका जो बैक डोर है ये भी ओपन होता है। अगर रेयर सीट पे पैसेंजर ने बैठना है तो फिर आपको इसकी जो बैक डोर है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसका जो बैक डोर है फ्रेंड्स, ये पूरा मैं आपको अगर विज़िट कराऊँ तो ये जो बैक डोर है इसके ऊपर जो कलर है ये इसका ओरिजिनल है, यानी कि इसको रीपेंट नहीं किया गया। जहाँ तक इसकी मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में इसके ऊपर जो है पेंट किया गया है, लेकिन पेंट की रीज़न ये जो बता रहे हैं, लेकिन मैं सील भी इसकी चेक करूँगा कि इसकी पेंट की रीज़न है स्क्रैचेस की वजह से इसको पेंट किया गया। ठीक है, ये आप इसकी पूरी जो है राइट साइड देख सकते हैं। टायर्स की मैं बात करूं तो इसके टायर्स की पोजीशन मुझे कोई इतनी ख़ास अच्छी नज़र नहीं आ रही। और इसमें आपको अलॉय रिम भी मिल जाते हैं। टायर साइज इसमें 195/65R मिल जाता है आपको 15 का इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। अलॉय रिम इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर ये फ्यूल के लिए आपको ढकना नज़र आ रहा होगा। और ये एरिया जो गाड़ी का है ये रीपेंट है। यहाँ पर अगर मैं डोर की बात करूँ तो डोर के ऊपर भी इसके जो है रीपेंट इसको किया गया है, लेकिन अंदर से जो सील्स हैं मैं ये चेक करता हूँ कि सील्स की क्या पोजीशन है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि अंदर से जो इसकी सील है ये टोटल ओरिजिनल है। ठीक है, तो डोर के ऊपर इसके दोनों जो ये साइड में यहाँ पर ये बैक साइड और इस डोर के ड्राइवर साइड वाला जो डोर है इसके ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कुछ स्क्रैचेस हैं। जहाँ तक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का तल्लक है तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मुझे नज़र आ रही है, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसी वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजरेंगे तो ये गाड़ी बहुत कम चांस है कि ये नीचे लग जाएगी। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी की पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब जो है हम इसका साइड मिरर देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का साइड मिरर है। फेंडर में गाड़ी का आपको दिखाऊं तो फेंडर के ऊपर भी इसको रीपेंट किया गया है। फेंडर के ऊपर इसमें जो कलर है ये इसका जेन्युइन कलर नहीं है। तो अब जो है मैं फ्रंट से इसकी लुक आपको दिखाता हूँ। तो ये इस पिजारो मिनी की फ्रंट से आप जो है लुक देख सकते हैं। और अब जो है हम फ्रंट में इसमें यहाँ पर ये इसकी हेडलाइट्स आप देख सकते हैं।
मुझे ठीक हालत में नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ आफ्टर मार्केट इसके ऊपर कुछ लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं। यहाँ पर ये जो है हमारी होगी लेफ़्ट साइड की हेडलाइट्स। यहाँ पर ये इसका बॉनेट की मैं बात करूँ तो बॉनेट के ऊपर जो है इसके जो है कलर आपको नज़र आ रहा होगा। बॉनेट का कुछ हिस्सा जो है इसके ऊपर कलर इसका जेन्युइन पड़ा है, लेकिन ये ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे जो कलर होता है उड़ जाता है इस तरह से। बाकी थोड़ा बहुत आगे की तरफ जो है इसके ऊपर रीपेंट किया गया है। बॉनेट में ओपन करूँगा फिर भी मैं इसकी सील भी चेक करूँगा। तो अब मैं इसकी आ जाता हूँ लेफ़्ट साइड में। तो पूरी लेफ़्ट साइड जो है आप इसकी देख सकते हैं, ये इसकी लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड से आपने इसका जो है इसकी लुक देख ली होगी। तो लेफ़्ट साइड में जो इसका फेंडर है इसमें टचिंग है, इसमें जो है कलर अपना जो एक जेन्युइन कलर होता है वो नहीं है, और लेफ़्ट साइड का डोर भी इसका रीपेंट है। तो इसके हम लेफ़्ट साइड के डोर की सील्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये इसकी लेफ़्ट साइड की सील हम देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड की इसकी सील भी कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। तो गाड़ी जो है ये सील बाय सील है। बॉनेट और बैक डोर भी मैं इसका आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एरिया गाड़ी का जो है इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर रीपेंट किया गया, ये नहीं है कि इसका जो कलर है ये जेन्युइन है। तो अब जो है मैं इसकी बैक डोर को ओपन कर लेता हूं और हम बैक डोर की इसकी सील्स, क्योंकि ऐसी जो मॉडल गाड़ियाँ होती हैं इनकी सील्स लाजमी देखनी चाहिए। अगर इन गाड़ियों की सील्स नहीं टूटी और ऊपर से कोई रीपेंट हो गया तो कोई इतना मेजर इशू नहीं होता, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ स्पेस की, तो हमारा बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो जाता है। इसमें हमें कोई अच्छा जो है बूट स्पेस नहीं मिल रहा होता क्योंकि हैचबैक गाड़ी है। तो उसके बाद इसकी अगर आप सीट को फोल्ड कर दें, मैं सीट को फोल्ड कर देता हूँ। अगर आप इसकी ये सीट पता नहीं फोल्ड नहीं हो रही, बहरहाल इसकी दोनों सीट को अगर आप फोल्ड कर देंगे तो आपको कुछ स्पेस जो है, अगर 2 पर्सन ने जो है इसमें ट्रेवलिंग करनी है तो काफ़ी पीछे की तरफ आप चीज़ें वगैरह अपनी रख सकते हैं। और अब जो है मैं इसको इस बैक डोर को कर लेता हूँ क्लोज, और अब मैं इसका इंजन दिखाता हूँ आप। जी तो फ्रेंड्स, गाड़ी का मैंने जो बॉनेट है उसको ओपन कर लिया। सबसे पहले हम बात कर ले इंजन की, तो 660 सीसी का हमें इसमें मिल जाता है इंजन। और इसकी अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ये हमें जो है तकरीबन 12 तक 1 लीटर के साथ 12 किलोमीटर जो है ये करती है 1 लीटर के साथ। और अब हम इसके इंजन के कुछ पार्ट्स वगैरह देख लेते हैं। ये मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कम या ज़्यादा, क्योंकि मैंने तो इसको चेक किया नहीं, जो इसके ऑनर ने मुझे बताया मैं वो बात कह रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर है और वो आपको कितनी माइलेज दे रही है तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो अंदर से जो इसकी पोजीशन है, कहीं से भी कोई चीज़ मुझे दोबारा जो है, एक होता है कि उसको रिपेयर किया जाता है, मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। अंदर से सारा आप इसके जो पार्ट्स हैं देख सकते हैं। बहरहाल अंदर से इसका जो कलर वगैरह पड़ा है ये भी जेन्युइन है। तो यहाँ पर रेडिएटर वगैरह की पोजीशन ठीक है। गाड़ी का ओनर कहता है कि इसकी इंजन की पोजीशन बिल्कुल 100% ओके है। अंदर से बॉनेट वगैरह भी आप गाड़ी का देख सकते हैं। अंदर से भी जो बॉनेट की सील्स हैं ये इसकी टोटल जेन्युइन पड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई सील जो है इसकी डैमेज नहीं है। तो अब जो है हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें जो है हमें जो डैशबोर्ड है बहरहाल काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और व्हील स्टीयरिंग की पोजीशन जो है कोई इतनी ख़ास अच्छी भी नहीं है, बिल्कुल बुरी भी नहीं है, बहरहाल ठीक है। अब जो है हम इसकी मीटर्स वगैरह और अंदर से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें आपको पावर विंडो मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपको जो है इसमें 4 AC एयर वेंट्स मिलते हैं, 2 बिटवीन में, एक ड्राइवर साइड में और फिर एक जो है हमारा इधर पैसेंजर साइड में मिल जाता है। डैशबोर्ड में यहाँ पर जो है इसमें ये आपको कंसोल मिल जाता है, जो कि इस टाइम पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा। मेरा ख्याल में इसका ये जो पेज है इसको खोलना पड़ता होगा। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया बिल्कुल इसमें हमें सिंपल मिलता है, और इसमें आपको जो है 4x4 भी यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4x4 भी हो जाती है। और यहाँ पर ये आपको 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स में इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। उसके बाद अंदर से अगर मैं इसके डैशबोर्ड की भी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी मुझे जो है अच्छी नज़र आ रही है। ये आप लोग भी देख सकते होंगे, अंदर से डैशबोर्ड की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। टॉप स्पीड इसमें हमें 140 की मिल जाती है। उसके साथ बिटवीन में हमें ये फ्यूल वगैरह के लिए ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ गेज मिल जाती हैं, और साथ में हमें मिल जाता है RPM मीटर। अब मैं बात करूं अगर इस गाड़ी के लेग एंड हेड रूम की, तो आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है हमें हेड रूम मिल रहा है।
और लेग रूम भी इस गाड़ी में बहरहाल हमें ठीक मिल रहा है। अब मैं बात करूं इसके कि इसमें कितने पर्सन ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो अगर मैं बैक सीट की बात करूं तो जस्ट 2 पर्सन इसमें जो है रेयर सीट पे बैठ सकते हैं, और 2 जो है आगे की तरफ, यानी कि एक ड्राइवर और एक ड्राइवर के साथ पैसेंजर, तो 4 लोग इसमें जो है सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया में यहाँ पर ये बैक साइड पर भी आपको जो है ये आपको नज़र आ रहे होंगे, आपको स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। तो रूफ पोशिंग इसकी बहरहाल ठीक है, बिल्कुल ऐसी भी नहीं है जैसे कि नीट एंड क्लीन होती है। बहरहाल मॉडल के हिसाब से मुझे इसकी जो है अपना रूफ पोशिंग वो अच्छी नज़र आ रही है। तो ये गाड़ी थी, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको दिखा दी। तो इसमें 2 डोर्स ओपन होंगे आपके, यहाँ पर ये एक ड्राइवर साइड वाला डोर्स और दूसरा पैसेंजर साइड में ये डोर ओपन हो गया। अगर रेयर सीट पे आना होगा तो आपको बैक डोर जो है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसकी जो डिमांड कर रहे हैं, जो इसके ओनर हैं, वो फैसलाबाद सिटी की, इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन है। तो इसके जो ओनर हैं उनकी डिमांड है 4,50,000 रुपये, वो इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में बताता रहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा किया करें कि मुझे एक जो है कमेंट्स कर दिया करें। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है कि आप लोगों को अगर ये गाड़ी या कोई भी आप गाड़ी देखते हैं आपको पसंद आती है तो आप कमेंट्स में अपना नंबर दे दिया करें, कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ दिया करें, मैं आपके साथ खुद रब्ता करूंगा। अगर आप मुझे कॉल कर रहे होते हैं और मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो आपने क्या करना है, आपने जो है वहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट छोड़ देना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी जो मेरे ओवरसीज़ भाई हैं उनकी मैं रात को ज़रूर कॉल सुनता हूँ, पाकिस्तानी टाइम जो है 7 PM के बाद, ठीक है। तो आप अपने होस्ट ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।